प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उससे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उसके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उसी ज्ञान को अनुसरण करने के लिए कहते थे और उसी ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दे और अपने तरीके से उसे ज्ञान दे। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीधी बात है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उसी सम्राट के बच्चे को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठा कर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि वह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 10 वर्ष का था और 10 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर रहा था। जे नहीं समझ रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए इसे इधर छोड़ कर गए हैं, उसे गुरु के पास छोड़ कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही से वो प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। और धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल से घुल मिल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे। इसके बाद तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरी ओर सूर्य छिपने लगा था और उस अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय में भी वो भर जाती है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि वह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेंगे तो इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहते थे वो समझते थे और वो दिखावे में उन्हें विश्वास नहीं था। वो सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगाने लगे और एकांत में बैठकर अपना भजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती होगी। वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधा में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों में गिरे होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु से उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को
ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझाती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए एक दिन गुरु शिष्यों को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए और पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें जहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुम्हें छोड़ आऊंगा। वह बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और अब क्योंकि मैं वापस अपने राजमहल में चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां भीड़ होगी, मेरे आसपास होगी और मुझे खाने के लिए सभी वस्तुएं मिलेंगी जो मुझे चाहिए। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, मुझे आज रात आप जहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़कर जा रहे हो? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान जहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा, जहाँ पर रोज एक बाज रात को आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना कि एक चरवाहा जहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता दो तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ, उसे बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ध्यान पूर्वक अच्छी तरह देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपने पेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक भूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस पेड़ के बच्चों का शिकार कर लिया। ये दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु से उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को जाकर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, वो एकांत में रहता है, वो आकाश को भी ऊंचा उड़ सकता है, उसमें आकाश को ऊंचा उड़ने की समर्था होती है। जब भी एक बार अपने शिकार को वो निश्चय कर लेता है तो वो इस शिकार को अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह बाज को मैंने देखा, उसने हर एक भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से उसने उस मेमने को अपना शिकार बनाया। उसे बाज की तरह जय भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग लक्ष्य में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता से के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी वो हम सभी को सीखनी चाहिए कि ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों की तरह उनके साथ नहीं उड़ता, हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए जा तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो और जा फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान सकते हैं।
कमजोरी को जानकर उसको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। और चौथी सीख जो हम एक बाज से लेते हैं वो ये है कि बाज हमेशा अपने सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो वह हर एक पक्षी अपने घोंसलों की तरफ भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारते हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है। अंत बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए छू पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक पॉजिटिव नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों के से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर कहीं छिप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, ना कि वो जो घर में अपने घोंसले में छिप कर बैठ जाते हैं और सेफ जगह ढूंढ कर बैठते हैं। और जो पांचवी बात मैंने बात से सीखी वो ये कि वो अपने घोंसले में कभी भी घास के कोमल कोमल पत्ते नहीं रखता, और जो होते हैं वो उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है। चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उसे आराम से ऊपर उठकर अपने आलसीपन को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। आपने पसीना बहाते रहना चाहिए, शारीरिक मेहनत करते रहना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलसीपन को तोड़ निकाल कर परे फेंक दो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर छीन लेती है आदमी का कॉन्फिडेंस। यही कारण होता है कि वो जाल, थल और नदी सभी जगह अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 ईयर होती है, लेकिन 40 के उसका शरीर वृद्ध हो जाता है। नाखून उसके पैरों में घसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या उड़ने की हालत भी नहीं रहती। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहले, या तो वो खुद को इस अवस्था में स्वीकार कर ले और भूख प्यास से मर जाए और दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक पीड़ से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है ना, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। वहां वे पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींचकर उखाड़ देता है, फिर चट्टान पर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद इस चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और वह लहूलुहान अवस्था हो जाती है उसकी, और खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। और नेक्स्ट 6 मंथ में वो इसी दर्दनाक अवस्था से गुजरता है, इंतजार करता है नई सोच, नए पंख और नए पंजों का, और फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 ईयर फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि वह हमेशा ही झुंड में रहती है और उस झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भीड़ में एक ही भेद, उसके साथी की मदद करने के लिए कोई भी भेड़ दूसरे साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें ये सीख मिलती है
कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, पर किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, वरना तो खुद पर यकीन करना है तो खुद पर यकीन करो, क्योंकि मुश्किल समय आने पर भीड़ का तितर बितर हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर कोई सीख रह गई है तो कृपा करके मुझे बताएं। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई है ये सही है, लेकिन ये सभी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो जाएगी तब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी शिक्षा जहाँ पर पूरी होगी। और ये कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उनके पीछे से जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और मुस्कुराते रहें।